दोस्तों, उम्मीद के अनुसार मौसम बदल रहा है और उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ एक डब्ल्यूडी अप्रोच कर रहा है। दक्षिण भारत में गतिविधियां जो बढ़ रही थीं, वो धीरे-धीरे और आगे बढ़ते हुए मध्य भारत की तरफ पहुंच रही हैं और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम डेवलप होने वाला है। तो देश के कई राज्यों में आने वाले समय में मौसम थोड़ा-सा बदलने वाला है। हालाँकि मानसून तो है नहीं कि पूरे देश में बारिश एक साथ होगी, लेकिन कई राज्य प्रभावित होंगे। मध्य दक्षिण भारत के निश्चित तौर पर, उत्तर भारत में भी कई क्षेत्रों में मौसम बदलेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मौसम में परिवर्तन होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल आज की बात अगर मैं करूं तो आज उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में देखें तो पहाड़ों के करीब से होकर पश्चिमी विक्षोभ जो आगे बढ़ रहा है, उसके चलते गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्रों में, लद्दाख और उत्तरी हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना या पहाड़ों पर ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फ गिरने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। दक्षिणी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों और उत्तराखंड में ड्राई और साफ, शुष्क और साफ मौसम रहने की संभावना यहाँ पर। मैदानी भागों की अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह के समय दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में अधिकांश जगहों पर साफ और शुष्क मौसम रहा और धूप खिली। सुबह से शुरुआत हुई धूप से, और अभी जो पश्चिमी हवाएं हैं, उत्तरी हवाएं हैं, वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा पर चलती रहेंगी, दिल्ली पर भी चलती रहेंगी। लेकिन धीरे धीरे पूर्वी हवाएं जैसे ही बढ़ेंगी तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली तथा पूर्वी हरियाणा, उत्तराखंड, इन भागों में धुंध बढ़ने की संभावना रहेगी। यानी पोल्यूशन लेवल राइज होगा और शाम और रात के समय, और जो ठंडक है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, क्योंकि इधर की हवा ठंडक लाती है, इधर की हवा गर्मी लाती है या ठंडक कम कर देती है। तो ये सिचुएशन अभी बदलने वाला ट्रांजिशन फेज चलेगा यहाँ पर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर शुष्क और साफ मौसम के बीच में सुबह के समय धुंध रही और दिन में आसमान साफ है और बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। और रात में यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा, जो टेम्परेचर में गिरावट हो रही थी, तापमान में कमी आ रही थी, वो अभी रुक जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में भी यही हाल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही थी वो हवाएं रुक रही हैं। तो जाहिर सी बात है, जो तापमान में गिरावट का सिलसिला है वो रुक जाएगा और मौसम ठंडा हो रहा था वो ठंडा होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा तापमान बढ़ सकता है। पूर्वी मध्य प्रदेश में और दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी ड्राई और क्लियर स्काई के साथ ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात के ऊपर एक सर्कुलेशन बनने वाला है, साथ ही साथ एक ट्रफ रेखा यहाँ पर आपको बनती हुई दिख रही है। हवाएं यहाँ से जा रही हैं और आगे मुड़ रही हैं। तो ये जो कंडीशन है, आने वाले 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि ये यहाँ तक बन जाएगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र और ज्वाइनिंग गुजरात का जो रीजन है, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर इधर धार, खरगोन और छोटा उदयपुर गुजरात का रीजन, इन भागों से लेकर के मध्य और दक्षिणी अरब सागर के बीच में एक ट्रफ बन जाएगी और साथ ही साथ एक सर्कुलेशन यहाँ पर फॉर्म होगा कच्छ और एडजॉइनिंग रीजन पर। तो यहाँ गुजरात के क्षेत्रों में व्यापक वर्षा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अगले 3-4 दिन अच्छी बारिश यहाँ पर हो सकती है। बाकी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी हिस्से प्रभावित होंगे, लेकिन अभी आज की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर भी बारिश की संभावना नहीं है। मध्य भारत में 3-4 राज्य प्रभावित होंगे, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी महाराष्ट्र तथा गोवा। महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा के दक्षिणी हिस्सों में आज से बादल पहुंचने शुरू हो गए हैं और कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत गर्जना के साथ वर्षा भी हो सकती है। लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो तेलंगाना का रीजन है, आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय और आंतरिक इलाका है, तमिलनाडु है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की तो 1-2 जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कर्नाटक के पूरे रीजन और आंतरिक तमिलनाडु, केरल, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं। तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की तरफ एक नया सिस्टम आने वाला है और यहीं से एक बार फिर से एक तूफान उठने की संभावना बन रही है। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। वीडियो अपलोड किया है न्यूज़ मीडिया मंच पर, डिटेल में उस पर आप देख सकते हैं। पूर्वोत्तर में थोड़ी बहुत वर्षा आज हो सकती है। बात अब 24 नवंबर की करते हैं। 24 नवंबर को पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। मेनली अरुणाचल प्रदेश और मेघालय तथा असम में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, थोड़े बादल रहेंगे। बाकी बहुत मेजर चेंज नहीं रहेगा, बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। बहुत गतिविधियां अगर कहीं बदल रही हैं तो वो दक्षिण भारत और मध्य भारत के भागों पर। हालांकि बारिश की जो तीव्रता है वो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। बादल ज़रूर पहुंचेंगे गर्जना वाले, जिनको देख करके आपको मानसून की याद आएगी और ऐसा लगेगा कि मानसून जैसा मौसम बन रहा है, लेकिन बहुत व्यापक बारिश नहीं होगी। इसके बावजूद दक्षिणी और मध्य ओडिशा से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लेकर पूरा साउथ पेनिनसुलर रीजन और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा का पूरा रीजन, इन सभी भागों पर कल 24 नवंबर को बादल पहुंच जाएंगे और कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के तटों तक,
पंबन तक, खासतौर पर श्रीहरिकोटा से इन भागों में इंक्लूडिंग पुदुचेरी और चेन्नई, यहाँ पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ तेज हवाएं चलेंगी, क्लाउडिंग काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर रहेगी और वो थंडर क्लाउड्स होंगे। थंडर क्लाउड से आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर बारिश अच्छी हो सकती है। तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई दे। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे और गुजरात के ऊपर भी, लेकिन इसके बाद 24 नवंबर के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मौसम काफी बदला हुआ। राजस्थान के ऊपर भी बदलाव होगा मौसम में, इसी तरफ से बादल आएंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन 24 नवंबर को ही आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के तमाम हिस्सों, गुजरात के तमाम हिस्सों पर इधर से बादल आने शुरू हो जाएंगे 24 नवंबर की रात से ही। और 25 नवंबर को यहाँ पर तमाम इलाकों में बादल अच्छे खासे दिखाई देंगे। पर्वतीय क्षेत्रों पर 25 नवंबर को एक WD दस्तक देने वाला है, उसका असर आप देखेंगे कई जगहों पर होगा। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। 25 नवंबर को जब WD यहाँ पर पहुंचेगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर, उस दौरान काफ़ी क्षेत्रों में मौसम बदलेगा और यहाँ पर बादल आ जाएंगे आगे बढ़ते हुए राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तक काफ़ी घने बादल आ जाएंगे। इसमें कुछ थंडर क्लाउड्स भी हों, यानी गर्जना वाले बादल होंगे जिनमें चार्ज ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा, तो वो बादल थोड़ी सी बारिश भी दे सकते हैं कुछ मैदानी हिस्सों में। साथ ही साथ दोनों तरफ से यहाँ पर मौसम बदलेगा, एक तरफ से दक्षिण की तरफ से जो नमी आ रही है उसके चलते और पश्चिम की तरफ से जो नमी और बादल आएंगे उनके उसके चलते। तो राजस्थान के कई ज़िले प्रभावित होने वाले हैं आने वाले दिनों में, हम अपडेट करेंगे अगले बुलेटिन्स में ज़रूर। यहाँ पर गुजरात में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा तक कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत में बारिश जारी रहेगी तमाम जगहों पर। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन दक्षिण पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन भागों में जैसा कि मैंने कहा कि ये पश्चिमी क्षेत्र से बादल आएंगे, तो बादल रहेंगे जरूर, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है। पूर्वोत्तर में बारिश फिलहाल नहीं होगी। तो आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में मौसम लेने वाला है करवट। अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में। मेरे साथ आप जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।